लेकिन अंकुश लगता 100 दिन में क्यों नहीं दिख सकता? हाँ। और तमाम वो लोग जिनके खिलाफ नारे लगाकर समाजवादी पार्टी सरकार में आई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेके बाकी तमाम लोग मायावती तक, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जिनमें लोकायुक्त की सिफारिशें हैं, 100 दिन में चिट्ठी क्यों नहीं जारी हुई कि राज्य सरकार से केंद्र के लिए कि इन मामलों की सीबीआई से जांच कराइए? इनमें समय का बंधन किसी चीज में नहीं था। हाँ। जितनी चीजें मैंने गिनाई, यह सब चीजें 1 महीने में भी हो सकती थी। हाँ। 100 दिन तो काफी है ये समीक्षा करने के लिए कि अब कहां खड़ी है सरकार। जी जी, 100 दिन काफी हैं इस समीक्षा में कि अब कहां खड़ी है सरकार। और जो आंकड़े देखिए, आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मेरे अलावा जो आप आंकड़े देख पा रहे हैं, जी मेरे दाहिने जो मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं इस वक्त, ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े बहुत साफ गोई से बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में 2010-2011 के मुकाबले 16 मार्च से 31 मई तक के अपराधों का अगर 3 वर्षीय हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो किस तरह से जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिसमें अखिलेश यादव की जो सरकार है उस सरकार के दामन पर दाग लगाने का काम किया इन वारदातों ने, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने सहयोगियों से चाहूंगा मैं कि 16 मार्च से 31 मई तक के अपराधों का जो 3 वर्षीय जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं और दर्शकों को समझा पाएं कि आखिरकार वो जो 3 वर्षीय तुलनात्मक अध्ययन है, वो जो ग्राफिक हमने दिखाए थे, हम वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे चीजें जो हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। हैदर साहब, क्राइम की बात हम कर रहे हैं, जराइम की हम बात कर रहे हैं, जुर्म की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन ये मुद्दा भी लग रहा है कि ये मुद्दा अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। लेकिन यूपी की जो हकीकत है, 1 मार्च से 15 अप्रैल के बीच की तस्वीरें हैं, या आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, 16 मार्च 31 मई के बीच की तस्वीरें हैं। किस तरह से 2010 में 40 डकैती, 2011 में 52 डकैतियां और 2012 में देखिए बढ़ के 70 हो जाती हैं साहब। लूट 2012 में 690 और बाकी 2010 और 2011 में वो कम थी ये वारदातें। हत्या 1149, लेकिन 2010-2011 में ये कम थी। फिरौती के 16 मामले सामने आए, बलात्कार के 472 मामले सामने आए। 2012 में अब तक लगातार जो वारदातें हैं, इन वारदातों में इजाफा हुआ है। इन 100 दिनों में अगर हम पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष की बात करें, 2010-2011 की बात करें, तो 2012 के अखिलेश यादव की सरकार के 100 दिन, ये 2010 और 2011 इन दोनों सालों में इन 100 दिनों के ऊपर अमिताभ जी बुरी तरीके से भारी पड़ रहे हैं। सिर्फ भारी नहीं, बुरी तरीके से भारी पड़ रहे हैं। हाँ देखिए, मैं वही कहूंगा, जब ये सरकार अस्तित्व में आई तब ये तर्क चला और चलना भी चाहिए था उस वक्त कि अधिकारी पुरानी सरकार के समय के तैनात किए हुए हैं, वो नई सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ में आती है बात, ठीक है, लेकिन अब तो पूरे सूबे का सिपाही से लेके डीजीपी तक बदल गया। हाँ, हाँ। सेक्शन ऑफिसर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक बदल गए। हाँ। अब तो वो ब्यूरोक्रेसी है जिसको आप चाहते हैं, तब अपराध पर लगाम क्यों नहीं? बड़ा सवाल है। जब मुख्यमंत्री कांटे पर खड़ा हो जाता है तुलने के लिए और उसका वजन 20 किलो निकले, उसके बाद भी गेहूं खरीद केंद्र नहीं सुधरे, चीफ सेक्रेटरी कहे कि उस अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा जहां गेहूं में भंडारण की समस्या आएगी या खरीद की समस्या आएगी, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से रिपोर्ट आए कि बात बन नहीं रही, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी अखिलेश यादव के तमाम नेक नियति को, तमाम सद्भावनाओं को, तमाम अच्छे प्रयासों को धो डाल रही है। जी, हृदय नारायण दीक्षित साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। दीक्षित साहब, आप समाचार प्लस में स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए, इन 100 दिनों में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करने की बात कहें तो इतने अनुभवी हैं, इतने 100 दिन आपने देखे हैं, हर साल के 100 दिन देखे हैं, हर सरकारें देखी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश सरकार का वजन घटा है, ये उन्होंने खुद तौल के देख लिया है। हाँ, पहली बात। दूसरी बात की समाजवादी पार्टी की सरकार चीनी मिलों
की बिक्री को लेकर के सपा जब बसपा थी तो समाजवादी पार्टी उस समय बहुत आक्रामक थी और डील बता रही थी। अब जब वो सरकार में आई तो कह रही है कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं। कानून व्यवस्था और अपराधों की बढ़त के मोर्चे पर सरकार पूरी तौर पर विफल हो गई है। इस सरकार से अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश की, जहां 2-2 आईजी हैं, डीजी बैठते हैं, एडिशनल डीजी बैठते हैं, सरकार रहती है, अखबार रहते हैं, सब रहते हैं। ठीक है, तो राजधानी भी इस सरकार से संभाले नहीं संभल रही। ठीक है, राजधानी सरकार से संभाले नहीं संभल रही। दीक्षित जी बहुत धन्यवाद आपका। कुमार अनिल भास्कर साहब मौजूद हैं, आप वाराणसी हिंदुस्तान अखबार के संपादक हैं। भास्कर जी बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए और समाचार पत्र से जुड़ने के लिए। मुझे बताइए कि इन 100 दिनों को आपके आकलन के हिसाब से हम कैसे देखें, क्या खोया क्या पाया? देखिए, अभी शुरुआत के 3 महीने जहां तक मुश्किल से गुजर पाए हैं, तो इस दौरान जो भी कामकाज इस नई सरकार ने किए हैं उसका मूल्यांकन करें तो कोई बहुत गंभीर दिशा तो नहीं दिखती हमें कि जिस पर हम कह सकें कि बहुत प्रगति कर ली हो। केवल एक थोड़ा सा दिशाहीन एक जो संवादहीनता की स्थिति जनता और सरकार के बीच पिछले सत्ता में रही थी, थोड़ी वो कम हुई है। थोड़ा मूवमेंट पब्लिक के बीच में उन्होंने जरूर किया है हमारे नए मुख्यमंत्री ने, और शायद एक समझने की कोशिश हो रही है। जहाँ जाके उन्होंने चुनाव के दौरान भी काफी अच्छे बड़े हिस्से का दौरा उन्होंने किया था। मुझे लगता है कि जितने भी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, घोषित या अघोषित, उन सबने जितने बड़े भूभाग का दौरा किया था, उन सब में निश्चित रूप से अखिलेश ने सबसे बड़े भूभाग का दौरा किया, सबसे ज्यादा चुनाव सभाएं की, सबसे ज्यादा प्रदेश। भास्कर जी, पूरी विनम्रता के साथ मैं आपको माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र चौधरी जी बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। 100 दिनों का कार्यकाल मुलायम सिंह जी ने 100 में 100 नंबर दिए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, नेताजी ने जो कहा है वो सच है। हाँ, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो शुरुआत की है, जो दिशा तय की है जी, और जो प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं जी, इससे एक नई सरकार का जो सपना है, जनता उसे, जो जनता ने तय किया था उसे पूरा करने का संकेत है। जी, चौधरी जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी आपसे बात करेंगे। वो भी आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं, फर्रुखाबाद के हैं, वो आपसे सीधी बात करेंगे। अमिताभ जी। राजेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी राजेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद सरकार का जो इकबाल है, जो हनक है, जो नीचे दिखनी चाहिए अधिकारियों पर, वो अभी नहीं दिख रही? नहीं, देखिए, ये समाजवादी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, ये कोई हनक के लिए नहीं है सरकार, ये कोई तानाशाह सरकार नहीं है। और अगर कोई अफसर अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उन्हें पूरी छूट है जनता के काम करने की, सेवा करने की, और कोई उसके ऊपर जबरदस्ती काम नहीं थोपा जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, और वो जनता के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा चौधरी साहब बजट आया है, चौधरी साहब प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो गया है, अब उस तरह की लूटपाट नहीं है। चौधरी साहब बहुत अदब से कहूंगा, मेरा सवाल शायद जिस दिशा में था उस दिशा से मैं, आप दूसरी दिशा में उत्तर दे रहे थे। मैं बहुत अदब से कहूंगा, इस अति लोकतांत्रिकरण का ही क्या नतीजा है कि अपराध बेलगाम हो गए? नहीं, कहीं अपराध अब वो नहीं, 3 साल के आंकड़े, 3 साल के, इन 3 महीनों के आंकड़े, पिछले 3 साल के 2010, 11 और 12 के इन 3 महीनों के अगर हम जोड़ लें, मार्च से लेके 31 मई तक के देखें, तो जो तस्वीर सामने आती है वो तस्वीर निराश करती है। नहीं, वो आंकड़े सब झूठ है। कौन आंकड़े हैं? यानी उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार हो रहे थे, चौधरी जी, आदरणीय चौधरी जी, आपकी सरकार के आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वीकारा है कि उत्तर प्रदेश में 45 दिन में 263 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। ये अखबार, दैनिक भास्कर अखबार की कटिंग मेरे पास है। ये नहीं, वो हम उसको नहीं, तो अखबार में कभी खंडन भी नहीं किया सरकार ने। नहीं, कौन आंकड़े इस तरह के हो सकते हैं? कहाँ से आप ये कहाँ कौन आंकड़े? ये देखिए, ये दैनिक भास्कर अखबार है। तो वो और नहीं, अब सुनिए, अखिलेश जी ने विधानसभा में माना है चौधरी जी। नहीं है कोई उसकी
कोई सत्यता नहीं होती है। नहीं राजन जी, ये विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर के आंकड़े हैं। नहीं, क्या उसका क्या आंकड़े, कहाँ बलात्कार हो गया है, कहाँ रिकॉर्ड टूट गया, कहाँ अपराध बढ़ गए? देखिए, ये तो सरकार को उत्तर देने समय सोचना चाहिए था। चौधरी जी मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप 2 लाइन जरा सुन लीजिए धैर्यपूर्वक। मुख्यमंत्री ने स्वीकारा उत्तर प्रदेश में 45 दिनों में 263 रेप। खबर ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से 15 अप्रैल के बीच 669 हत्याएं, 35 डकैती, 263 बलात्कार, 429 लूट और वाहन चोरी के 3256 मुकदमे दर्ज हुए हैं। विधानसभा में बीजेपी के विधायक सुरेश खन्ना के सवाल के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह स्वीकार किया है। राजन जी, अब तो झूठ नहीं कहेंगे ना लिखित उत्तर में? अच्छा, मेरी जानकारी में ये नहीं, मैं देखूं कौन से आंकड़े हैं, लेकिन हत्याएं। लेकिन राजन जी मेरा निवेदन ये है कि झूठ कहने से पहले एक बार सोचना चाहिए। नहीं, हम इसका पता करेंगे ना, कहाँ बलात्कार हो गया, कहाँ। अब ये तो सरकार जाने राजन जी, लेकिन विधानसभा में लिखित उत्तर में जो सरकार बोलती है वो प्रामाणिक माना जाता है या नहीं? तो मेरी जानकारी में नहीं, बताता रहा हूँ, मैं उसे देखूंगा कहाँ है ये, कौन सा आंकड़ा है। बहुत शुक्रिया। अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो आपको पहले स्वीकार करना चाहिए मान्यवर कि आपकी जानकारी में नहीं है। लगे हाथों दाना पानी लेकर चढ़ जाना पत्रकारों के ऊपर, ये कह देना कि नहीं सब झूठ है, सब बकवास है, फेंको इसको, हटाओ इसको, ये थोड़ा शोभा नहीं देता। और यहां पर एक ब्रेक हमें लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आईना तोड़ देने से सूरत नहीं बदला करती। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हम और बताएंगे कि आखिरकार अखिलेश सिंह यादव की सरकार के जो 100 दिन हैं इसमें अलग अलग मुद्दों पर क्या सूरत हाल रहा है। तुरंत लौट के आते हैं। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली उंगली। सेकंड बेबी नेम ली कुंडली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली बुकली। मदरली को आया गुस्सा और वो वहाँ से कट ली। मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अखिलेश सिंह यादव की सरकार के 100 दिन जो हुए हैं, उन 100 दिनों के जो हमारी पड़ताल है, वो पड़ताल ये है कि आखिरकार इन 100 दिनों में क्या पाया, क्या खोया। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग नाराज हैं। कुछ एक जगहों में सुधार जरूर हुआ है। सुधार हुआ है अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज में, अखिलेश यादव के मंसूबों में, अखिलेश यादव की दृढ़ इच्छा शक्ति में, अखिलेश यादव की डिलीवरी में। लेकिन जो ये एफर्ट्स अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पे सूबे को खुशहाल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो एफर्ट्स हैं वो नतीजाइत में तब्दील होते नजर नहीं आ रहे। और यही हमारी एक महत्वपूर्ण चिंता है। हमने जुर्म की बात की, 10 में 2 नंबर मिले। सूबे में बिजली और पानी की सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आंकड़े ये रहे। बिजली पानी वो जरूरतें हैं जिनके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। लिहाजा सरकारों से भी जनता अपेक्षा करती है कि वो इनका खास ख्याल रखें। लेकिन पानी के मामले में बेहद समृद्ध सूबा होने के बावजूद आज भी लोगों को पीने के लिए साफ पानी मयस्सर नहीं है। तमाम जिले ऐसे हैं जहां आज भी लोग
नाले और दूषित तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं, जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक है। बिजली का आलम यह है कि आम लोगों ने आंकड़े बताने के तरीके में बदलाव कर लिया है।